हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। तो क्या आप लोग तैयार हैं 10 आसान सवालों में से सिर्फ एक का आंसर सही देने के लिए? वैसे काफ़ी लंबे टाइम से आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस 10 में से एक नहीं, कम से कम 8 सही जवाब देंगे। कम से कम 8 सही जवाब देंगे। देखो, सवाल सारे आसान हैं लेकिन सारे अच्छे सवाल हैं। ठीक है, सारे अच्छे सवाल हैं। अगर आप 8 सही आंसर देते हो ना, मतलब आप कतई जहर स्टूडेंट हो, जहरीला स्टूडेंट हो। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ना सबको आप मार दोगे अपनी जहर से। जान से मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब सबसे आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि जो भी सवाल है यहाँ पर वो अच्छे हैं। अगर आप इन सारे सवालों का सही आंसर दे पा रहे हो मतलब आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। तो जैसे ही नया सवाल आए, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद बनाना सवाल को कि आपके अनुसार इसका आंसर क्या है, और कमेंट करना आखिरी में कि आपने कितना सही किया है। अगर आपको किसी सवाल में डाउट है कि उसका आंसर ये नहीं होगा या पता नहीं ये होगा, फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको डाउट है किसी विकल्प में अंदर, किसी 2 विकल्प के अंदर, मतलब आपने उस सवाल का आंसर नहीं दिया है। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ आप उन्हीं सवालों को कमेंट करेंगे कि मैंने इसका आंसर दिया है, इतना आंसर दिया है, जिनमें आप पूरा कन्फर्म हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं इसका आंसर बी होगा, पक्का बी होगा, तो ही आपने उसका आंसर दिया है। अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी 2-3 विकल्प में, मतलब आपने उसका आंसर नहीं दिया है। तो देखते हैं कितने लोग 10 में से कितने सवाल सही करते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करना। पहला सवाल देखो कितना आसान है। विषाणु की खोज कब और किसके द्वारा की गई? बहुत ही आसान सवाल है। कब और किसके द्वारा की गई? तो विषाणु की खोज की इवानोव्स्की ने, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे। इवानोव्स्की, इन्होंने विषाणु की खोज की। कब की? 1892 में की। ठीक है, तो यहाँ डेट भी बताना है और नाम भी बताना है। 1892 में इवानोव्स्की ने की। कौन सा वायरस था? टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस। तो इस वायरस की खोज की, ये पहला वायरस था जिसे ढूंढा गया इवानोव्स्की के द्वारा 1892 में। हीरा है, कांच है, जल है, बताना है अपवर्तनांक क्रमशः। हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का क्या होगा, जल का क्या होगा? ये सारे जो वैल्यू है ना, ये आपको याद होने चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। हीरा का सबसे ज़्यादा होता है, हीरा का सबसे ज़्यादा होता है 2.42, मतलब आंसर ना तो हमारा ये है बी और ना ही ये आंसर सी है। या तो ए होगा या फिर डी होगा। कांच और जल में जल का कम होता है, कांच और जल में जल का कम होता है। जल का होता है 1.33, कांच का होता है 1.52। तो सबसे पहले हीरा है तो 2.42, उसके बाद कांच है तो 1.52, उसके बाद जल है तो 1.33। आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा डी। और एयर का कितना होता है? 1.0003, ये एयर का होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप जानते होंगे म्यू का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, इतने सारे आपको माध्यम दे रखे हैं, तो जिस माध्यम का म्यू यानी कि अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, प्रकाश की जो गति है उस माध्यम में उतनी ही कम होती है। लैंथेनाइड श्रेणी का एकमात्र तत्व जो रेडियोधर्मी है। अगर आप आवर्त सारणी को देखो तो जो हमारा एफ ब्लॉक है, उस एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, एक है लैंथेनाइड सीरीज और एक है एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज में जो तत्व आते हैं वो है परमाणु संख्या 58 से लेकर के 71 तक, 58 से लेकर के 71 तक, और एक्टिनाइड सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो है 90 से लेकर के 103 तक, 103 तक। तो ये सारे जो तत्व हैं ये सारे होते हैं रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव एक्टिनाइड सीरीज के अंदर। लेकिन लैंथेनाइड सीरीज के अंदर केवल आपको मिलेगा प्रोमीथियम। ठीक है, प्रोमीथियम, केवल प्रोमीथियम है जो रेडियोधर्मी है, बाकी के कोई भी रेडियोधर्मी नहीं है। तो एक्टिनाइड श्रेणी के अंदर सारे तत्व रेडियोधर्मी है, लैंथेनाइड में सिर्फ एक रेडियोधर्मी है, प्रोमीथियम। तो हमारा आंसर यहाँ पर प्रोमीथियम हो जाएगा। थोडियम देखो, थोडियम तो लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है ही नहीं, थोडियम तो एक्टिनाइड श्रेणी का पहला तत्व है, एटॉमिक नंबर 90। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम भी एक्टिनाइड श्रेणी का ही एलिमेंट है, लैंथेनाइड का नहीं है, और इसका एटॉमिक नंबर 94 होता है। सीरियम लैंथेनाइड सीरीज का श्रेणी का पहला तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। प्रोमीथियम का एटॉमिक नंबर 61 होता है इसका। निम्न में कौन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित नहीं है?
तो हाल ही में धोलावीरा को शामिल किया गया है इसमें। धोलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ जिला में है, तो ये है। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि बर्ड सेंचुरी है, ये राजस्थान के भरतपुर में है, ये भी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और धोलावीरा भी है। चिल्का झील जो कि खारे पानी का झील है, उड़ीसा में है, ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारतीय सेना में प्रथम महिला जवान थी, भारतीय सेना में प्रथम महिला जवान थी, अब नहीं है, 2013 में इनकी डेड बॉडी मिली 2013 में। तो पहली महिला जवान भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में शांति टिग्गा थी, ठीक है, शांति टिग्गा। कुछ बातें हैं यहाँ पर और आप ध्यान में रखिए। भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी हीना जायसवाल, चंडीगढ़ की है ये। वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हीना जायसवाल जो कि चंडीगढ़ से है। उसके बाद भारतीय नौसेना में प्रथम महिला पायलट बनी शिवांगी हरिभूषण सिंह, ये बिहार के मुजफ्फरपुर से है। उसके बाद देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनी, देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से है। तो ये सारे नाम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये इम्पॉर्टेंट है। सोडियम के 1 मोल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? सोडियम का सिंबल होता है Na, परमाणु संख्या 11। तो अगर हम एक एटम की बात करें तो इसके नाभिक में मिलेगा 1 प्रोटॉन और नाभिक के बाहर मिलेगा 11 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम एक एटम उठाते हैं, एक परमाणु उठाते हैं सोडियम का, तो उसमें हमें 11 इलेक्ट्रॉन मिलता है। अगर हम 1 मोल परमाणु लें, 1 मोल, तो 1 मोल अगर हम परमाणु लेते हैं तो उसमें कितने परमाणु आएंगे? एवोगाद्रो नंबर के बराबर। एवोगाद्रो नंबर के बराबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने परमाणु आएंगे अगर हम 1 मोल लेते हैं तो एक एटम में, एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन था, तो अगर हम इतने सारे परमाणु लेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसमें हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 11 और गुने में Na। हमारा आंसर यहाँ पर A हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में कौन दूरी और विस्थापन में सही संबंध को दर्शाता है? दूरी हमेशा बड़ी होती है विस्थापन से। जैसे 3 केस मैं यहाँ पर लेता हूँ। पहला केस ये है कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हम पॉइंट A से B बढ़ाते हैं और कुछ इस प्रकार से आते हैं, कुछ इस प्रकार से आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे? ये लंबाई, ये लंबाई, ये सारे लंबाई को आप मापेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम विस्थापन फाइंड आउट करने जाए, विस्थापन निकालने जाए, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वही विस्थापन हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस, यही विस्थापन हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर देखो कि जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा है डिस्प्लेसमेंट की तुलना में। जो दूरी है वो बहुत बड़ी है विस्थापन की तुलना में, है ना। ये टोटल लंबाई जो है ये ज़्यादा होगा ना इस वाले लंबाई से। अगर हम दूसरा केस लें कि हम पॉइंट A से पॉइंट B पर जाते हैं और बस ऐसे चले जाते हैं स्ट्रेट लाइन में, इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, दूरी बराबर विस्थापन, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच, वो यही है, ये जो लंबाई है टोटल। अगर हम एक और केस लें यहाँ पर कि हम पॉइंट A से चलना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट A से चलना स्टार्ट करते हैं और घूम फिर करके क्या करते हैं? पॉइंट A पर ही वापस आ जाते हैं। ऐसे केस में जो डिस्टेंस यहाँ पर होती है वो टोटल लंबाई ये हो जाएगी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी कितनी? 0, जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ गए, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0, विस्थापन 0। तो आप कोई सा भी केस उठा लोगे ना, दूरी आपको हमेशा बड़ी मिलेगी या फिर बराबर मिल सकती है। जैसे इस केस में बराबर है, इस केस में बड़ी है, इस केस में भी क्या है? बहुत बड़ी है। तो दूरी जो है हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूरी जो है हमेशा बड़ी होती है या फिर बराबर होती है विस्थापन से। अगर आप विस्थापन से भाग लगा दो यहाँ पर, या फिर ऐसे बोल दो कि दोनों तरफ हम विस्थापन से भाग लगा देते हैं, तो दूरी बट्टे में विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन बट्टे में विस्थापन हो जाएगा, तो विस्थापन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो रेशियो होगा हमारा डिस्टेंस और अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर आएगा।
लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर नहीं आएगा, तो ये आंसर भी नहीं होगा। आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा सी नंबर वाला। लक्षद्वीप कुल कितने द्वीपों का समूह है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है ये टोटल 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है, 36। तो यहाँ पर 36 हमारा आंसर। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट जो किताब लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी वैलेंटाइन शीरोल के द्वारा, वैलेंटाइन शीरोल। तो सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वैलेंटाइन शीरोल। इंडियन अनरेस्ट। भारत में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। भारत में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे डेविड डी आइजेनहावर। ये पहले थे, ये दूसरे थे रिचर्ड निक्सन, ये तीसरे थे जिम्मी कार्टर और चौथे थे बिल क्लिंटन। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही आंसर दिया है। 10 में से आपने कितना सही आंसर दिया है, ईमानदारी से बताना। थैंक यू सो मच।